एक्सपोज जो वर्ड है, अगर आपको उसका मतलब समझना है तो आप उसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, अगर आपको एक्सपोज जो वर्ड है उसका एकदम डीप मतलब समझना है विथ एग्जाम्पल, तो आप अभी पाकिस्तान क्रिकेट का हालत देखिए। मतलब अभी अभी एक बड़ा खबर आया है एक ऐसे इंडिविजुअल से कि मतलब पूरा शॉकिंग न्यूज़ है, जो कहते थे कि अरे हम तो बड़े एक हैं, हम मिल के आग उगलते हैं, हम मिल के झाट छिलते हैं, ठीक है, हम इंडिया को 5 विकेट से हरा देंगे, हम उन्हें ऑल आउट कर देंगे, हम ऑस्ट्रेलिया से अच्छी टीम है, मैं ब्रैडमैन हूँ, कोई हारिस टेपिया है, वो मैं टोपा है टोपा, ठीक है, कोई हारिस टेपिया है, शाहीन ईगल है, ब्रैडमैन है, रिजवान, बाबर आजम सबसे सुपीरियर है। तो इन सबकी पोल खोल दी गई है। ठीक है, हम एक एक करके सब पे बात करेंगे। उनकी पोल आज खोल दी गई है। ठीक है, सबसे जो बड़ी खबर है वो आ रहा है गैरी कर्स्टन से। आप जानते होंगे गैरी कर्स्टन कौन है? वही आदमी है जिन्होंने 2011 में इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ये वही आदमी है जो गुजरात टाइटंस को कोच कर रहा था उनके पहले एडिशन में, और उनको कप भी जिताने में वहां पर भी इनका एक इम्पोर्टेंट रोल था। लेकिन आज वही गैरी कर्स्टन ने एक ऐसी बात कर दी जो एक आई ओपनर है सबके लिए। मतलब उन्होंने ये कहा है कि दिस टीम इज नॉट अ टीम, दे हैव ईगो इश्यूज विद इन ईच अमंग्स देम। ये बात खुलासा हुआ है, सबसे बड़ा बात है ये। ठीक है, अब देखिए ये कितनी ऑथेंटिक है। मैं पूरा ऑथेंटिक न्यूज लेके आता हूं आप लोगों के लिए, तो इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आते हैं टॉपिक पे। गैरी कर्स्टन ने क्या ये बात सबके सामने की? नहीं। लेकिन क्या गैरी कर्स्टन ने ये बात की? जी हाँ। ठीक है, गैरी कर्स्टन ने ये जो बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज नॉट अ टीम बट दे हैव बीन डिवाइडेड अमंग्स देम, दे हैव ईगो इश्यूज, ये बात टीम मैनेजमेंट के साथ की, ड्रेसिंग रूम के अंदर की। ये बात जो है गैरी कर्स्टन ने सबके सामने नहीं किया था। तो हमें समझना पड़ेगा कि यार, तो अगर गैरी कर्स्टन ने ये बात की है तो क्यों किया? अगर गैरी कर्स्टन ने ये बात नहीं की तो ये बात फिर आया कहाँ से? तो हमें ये सब कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके आते हैं। क्या गैरी कर्स्टन ने ये बात किया? जी हाँ, बिल्कुल किया। गैरी कर्स्टन ने क्या कहा? गैरी कर्स्टन ने कहा दिस टीम इज नॉट अ टीम एज दे वांट टू शो, दे हैव ईगो इश्यूज विद इन देमसेल्व्स। मतलब मैं वहीं पे आ जा रहा हूँ कि बाबर की कैप्टनसी पे, शाहीन के कैप्टनसी पे और रिटर्न बाबर आजम के कैप्टनसी पे। ठीक है, ये सारा एपिसोड वहां से शुरू हुआ था और आज इस दहलीज पे है कि पाकिस्तान क्रिकेट एकदम टूटने के कगार पर है। मैं अभी मैदान पे हूँ इसलिए थोड़ा इधर उधर हो रहा होगा। अब आ जाता है टॉपिक पे। क्या गैरी कर्स्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात किया? नहीं। तो फिर ये बात लीक कहाँ से हुआ है? अगर गैरी कर्स्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने ये बात नहीं कहा तो वह आया कहाँ से? मतलब अंदर में ही इनका भेदी है। वो कहते हैं ना कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, ये वही एकदम सेम एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, आप आ जाते हैं स्टेबिलिटी पे। देखिए, कोई भी जो कोच है वो एक लॉन्ग टर्म विजन लेके आता है। अब वो मैनेजमेंट के ऊपर होता है कि उन्हें वो लॉन्ग टर्म के लिए रखे या शॉर्ट टर्म के लिए रखे, वो मैनेजमेंट के ऊपर है। ठीक है, तो गैरी कर्स्टन ने जब अपॉइंट किया था वर्ल्ड T20 के लिए, तो उन्होंने सोचा कि यार मैं इस टीम को साथ रहता हूँ, इन्हें जिताने में थोड़ा मदद करूँगा और इनका रिकॉर्ड भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, उल्टा, बिल्कुल इसका उल्टा ही हो गया। गैरी कर्स्टन ने जब पहला मैच USA से हारा, हम उनके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ गए होंगे कि वो किस हद तक डिसअपॉइंटेड थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इंडिया से हारा, वहाँ पे भी जीता हुआ मैच ये लोग हार गए। तो ऑब्वियस है कि आप एक फ्रस्ट्रेशन होता है इंसान के अंदर, वो सामने आया होगा। लेकिन गैरी कर्स्टन, बिंग गैरी कर्स्टन, ये बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही वेल मैनेजर कोच है। गैरी कर्स्टन, बिंग गैरी कर्स्टन, श्योरिटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने ये सारी बात जो है मीडिया के सामने नहीं किया, उन्होंने टीम मैनेजमेंट के साथ ये बात किया। तो फिर ये बात आया कहाँ से? मतलब आपका प्लेयर या तो आपका मैनेजमेंट के अंदर ही कोई है जो कि ये बातें लीक करता है। अब आ जाता हूँ मेन एपिसोड पे। ये शुरू आखिर कहाँ से हुआ? आपको याद होगा कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दिया गया था, उसके बाद शाहीन अफरीदी को दिया गया था। ठीक है,
जब अब देखिए दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि पीसीबी का उसमें हाथ था कि पीसीबी ने पहले बाबर आजम को कैप्टन बनाया, फिर वहाँ से शाहिन अफरीदी को कैप्टन बनाया, वापस से इन्होंने अभी बाबर आजम को कैप्टन बना दिया। जब बाबर आजम को रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपको कैप्टनसी दिया गया था तो उस पर आपका क्या कहना है, उन्होंने ये कहा कि ये तो पीसीबी का डिसीजन था, अगर पीसीबी बोले तो मैं वापस दे दूंगा। लेकिन जब यही बात अफरीदी को पूछा गया था कुछ महीने पहले जब उनके पास कैप्टनसी थी, तो उन्होंने ये कहा था नहीं ये तो हमारा एक यूनाइटेड डिसीजन है, तो इसमें किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम सबके पाकिस्तान के बेटरमेंट के लिए ये डिसीजन लिए हैं। अब सबके सामने ये आ गया है कि ये कोई बेटरमेंट के लिए डिसीजन नहीं था। ठीक है, अगर बेटरमेंट के लिए डिसीजन होता तो ये सारे रिफ्ट ना आते। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसा प्योर एग्जाम्पल है, अगर आपको सर्कस ड्रामा सब कुछ देखना है आप पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एंटरटेनमेंट का एक ऐसा डोज है जो कि मुफ्त में आता है, उसके लिए आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, कि मैं जाऊँ वहाँ देखूँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं, घर में बैठ के आपको उन लोगों का एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। अब आते हैं मेन बात पे। इस सारे चीज़ में एक और कैरेक्टर है, उसका नाम है डेविड रीड। आप शायद जानते होंगे जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, ये वही डेविड रीड है जिसने सीएसके के साथ मल्टीपल्स ट्रॉफीज जीती है। ये वही डेविड रीड है जिसने ऑस्ट्रेलिया के साथ मल्टीपल्स ट्रॉफीज जीती है। ये वही डेविड रीड है जिसने ऑस्ट्रेलिया के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। मतलब ये अब मैं बता देता हूँ ये है कौन। डेविड रीड एक मेंटल कोच है। इनका काम है जो मेंटल इश्यूज रहते हैं, मतलब मैं पागल वागल नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो एक एस्पेक्ट होता है स्पोर्ट्स में मेंटालिटी का, मेंटल इश्यूज का, उसको क्लियर करना। जब डेविड रीड पाकिस्तान टीम के साथ बैठा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बैठा, तब डेविड रीड ने अब ये एडमिट किया है कि ये लोग एक टीम नहीं है। एक टीम नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को मारते हैं या गाली गलौज करते हैं, वैसे नहीं। इनके बातचीत से, इनके हाव भाव से ये पता चला कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे आपने एक ग्रुप देखा होगा ऑफिस में, कॉर्पोरेट में, सामने सामने तो कुछ गाली वगैरह मारते वारते कुछ नहीं है, लेकिन एक एक बात ऐसे कर देते हैं ग्रुप के सामने कि आपको पता चल जाएगा कि यार इनमें यूनिटी नाम का एक चीज़ नहीं है। ठीक है, कॉर्पोरेट में सब कोई अपना अपना देखता है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट एक टीम नहीं है बल्कि एक कॉर्पोरेट टीम है जो बेंचर अपने लिए बस खेलता है। ठीक है, डेविड रीड ने यह कहा कि इन लोगों में यूनिटी नाम का एक चीज़ नहीं है, कोई किसी के बारे में कुछ कहता है, कोई किसी के बारे में कुछ कहता है। अब देखिए कल जब बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें ये साफ दिखाई दिया था फ्रस्ट्रेशन। इमाद वसीम ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें भी उनका फ्रस्ट्रेशन दिखा था। फ्रस्ट्रेशन वगैरह सब तो ठीक है, लेकिन ये मोड़ जो है पाकिस्तान क्रिकेट में आया कहाँ से? ये वहाँ से शुरू हुआ जब बाबर से कैप्टनसी गया शाहीन के पास, वापस शाहीन से गया कैप्टनसी बाबर के पास। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 2022 से लेकर नहीं या तो 2023 से लेकर, इफ आई एम करेक्ट, 2023 से लेकर अब तक पाकिस्तान एक वाहिद टीम है जिसने 23 चेयरपर्सन बदले हैं, इंक्लूडिंग सपोर्ट स्टाफ। मतलब उसमें आपको हेड कोचेस भी आते हैं, उनके में सपोर्ट स्टाफ भी आते हैं, उनका बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, सब। मतलब भाई तुम क्या कर रहे हो? क्रिकेट का टीम बना रहे हो या तुम क्या मुजरा कर रहे हो कि नहीं ये पसंद नहीं है इसको हटाओ, वो पसंद नहीं है उसको हटाओ? मतलब कर क्या रहे हो भाई? कोई स्टेबिलिटी नाम का चीज़ है नहीं, अश्योरेंस नाम का चीज़ है नहीं। और जब एक टीम में ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ना हो तो आपके साथ यही होगा ना, ट्रस्ट इश्यूज हो, आपके टीम में ट्रस्ट इश्यूज होंगे, अश्योरेंस नहीं होगा कि मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा हूँ। और ट्रस्ट इश्यूज तो होने ही होगा, अगर अश्योर्ड नहीं हो तो ट्रस्ट इश्यूज हो गई कि क्या मैं जिस इंसान के साथ बैठ रहा हूँ, मैं जिस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट पल बिता रहा हूँ आउटसाइड माई फैमिली, क्या वो मुझे सपोर्ट करता है या वो मेरे पीठ पीछे जाके उल्टा फुल्टा काम करता है? ठीक है, अब उल्टा फुल्टा काम यानी से मेरा मतलब ये नहीं कि मारता पीटता है, गाली गलौज होता है, वैसा नहीं। सपोर्टिंग, मेंटली सपोर्ट ये करता है या नहीं करता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपको सीखना है, मजाक से हटके अगर आपको सीखना है कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम से क्या सीखना है, तो आप ये सीखते हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे टीम्स में इश्यूज होते हैं, इंडिया के साथ भी हुआ था अनिल कुंबले और विराट कोहली के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं था कि यार मेरा कैप्टनसी है तो मेरा ही चलेगा। कुछ एक दो इक्का दुक्का चीज़ हुएंगे जिससे रिफ्ट हुआ, ठीक है, अब सब अपने अपने जगह चल गए, लेकिन इन जैसा नहीं हुआ था कि एकदम पूरा कंप्लीट रिफ्ट चल रहा है
कि कोई बोला नहीं यार मैं तो मेरा कैप्टनसी है, वो बोलेगा नहीं मेरा कैप्टनसी है। देखिए जब कुछ महीने पहले जब बाबर को हटाने का कोशिश किया गया था कैप्टनसी से, तब यही शाहीन था, यही रिजवान था और यही इफ्तिकार अहमद, यही सब थे जिन्होंने कहा था कि सोचना भी मना है। जब बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाने का बात किया गया था, तब ये 3-4 ही जन थे जो कि कहते थे सोचना भी मना है। अब जब शाहीन के साथ ये एपिसोड हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ, तो जाहिर सा बात है कि शाहीन को भी लगा होगा कि अगर मैं किसी के लिए खड़ा रह रहा हूँ, अगर हम 5 किसी के लिए खड़ा रहे तो फिर मेरे लिए को क्यों नहीं खड़ा हो रहा है। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली रिफ्ट शुरू हो गया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एकदम स्टेबिलिटी नहीं है उसमें, ठीक है। ये लोग गली क्रिकेट जैसे खेलते हैं, एक यहाँ चिल्ला रहा है एक वहाँ चिल्ला रहा है। तो ये था सबसे बड़ा न्यूज़। आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, आमिर और इमाद वसीम पे। भाई देखो, उन्होंने पास्ट में जो भी किया अभी उसका सज़ा उन लोगों को मिल गया, ठीक है। उन्होंने वापस अपना क्रिकेट शुरू किया, फिर से रुक गए। आमिर तो खैर रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन आमिर को वापस बुलाया गया। उस बंदे ने अपना काम किया, 100% अपना दिया, चाहे स्पीड उतना ना हो, लेकिन आके वो इंसान एक जगह पर डाल के तुमको विकेट दे के जा रहा है, तुमको शर्म आना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट में जो लोग कहते हैं ना कि अरे आमिर को निकालो, इसको निकालो, बैठो, तुम लोगों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। वो बंदा आ रहा है, उसको इतना उम्र है, तुम तो एक तो उसको 4 ओवर डलवाते हो, ठीक है, जो कि डलवाना चाहिए। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि तुम उसे सुपर ओवर भी डला रहे हो, तो वो इंसान कहाँ से डालेगा। और वो तुम्हारा टेप बोले ना, हर स्टेप या ओ करके जो डालता है, उससे क्यों नहीं बोला तुमने कराऊंगा। तुमने बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक यूट्यूब चैनल में कहा कि अगर सुपर ओवर हो या बुमराह को डालाओगे या नसीम शाह को, तो बहन से तू पागल वागल है क्या। जब तेरे पास नसीम शाह था तो क्यों नहीं डलाया, क्योंकि तेरे में गूदा नहीं है, ठीक है। तू साले डरपोक कैप्टन है, तेरे में गूदा नहीं है, तेरे में जिगरा नहीं है, ठीक है। नसीम शाह से डलवाऊंगा बुमराह की जगह, बहन बुमराह तुम्हारा बाप है, ठीक है। बुमराह तुम्हारे दद्दू हैं, बुमराह जी बोलो, बुमराह जी। मतलब ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट में, आप ये बोलेंगे यार ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप से भी ज़्यादा मोमेंट्स है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।